और मैं स्वामी ध्यान अविनाश का धन्यवाद कर रहा हूँ। बुलंदशहर से आए हैं स्वामी ध्यान अविनाश। अभी हम लोग ध्यान सेक्शन में सम्मिलित थे। साहब कमलेश दास जी हैं। ध्यान एक प्रक्रिया के रूप में है। ध्यान के कई शाखाएं हैं, जैसे सिमरन, भजन, ध्यान। ये एक प्रोसेस है, इस ध्यान तक पहुंचने के प्रोसेस है। उसी तरह भगवान बुद्ध के भगवान बुद्ध के जो थ्योरी है, जो मैंने सदायतन बताया, 5 चीज़ों का समुच्चय है। मतलब एक्चुअली में कुछ नहीं है। जैसे हम किसी रथ का लेते हैं, पहिया अलग है, हैंडल अलग है, सीट अलग है, वो रथ नहीं है। लेकिन जब कॉम्बिनेशन होता है, समुच्चय बनता है, तो वो एक रथ कहलाता है। उसी तरह ये हमारा हम जो है, मैं कोई एक वस्तु नहीं है, वो उसकी कोई आत्मा नहीं है, वो वस्तु नहीं है, कोई आत्मा नहीं है, कोई एक समुच्चय है। नाम का समुच्चय है, इस चीज का समुच्चय, 5 चीजों का समुच्चय है, हमारी इंद्रियां, इन सब का कॉम्बिनेशन हम हैं, मैं है, जो चल रहा है। इसका कोई परमार्थिक मतलब अस्तित्व नहीं है। ये केवल थोड़े टाइम बीइंग के लिए, जब 5 चीजें इकट्ठा हो जाती हैं, मेरा शरीर इकट्ठा हो जाता है, मन इकट्ठा हो जाता है, तो हम मैं का स्वरूप बन जाता है। तो इस मैं के स्वरूप तक को पहचानने के लिए ध्यान की प्रक्रियाएं, सुमरन, भजन, ध्यान एक ध्यान की प्रोसेस है जो इस जगह को पहुंचाती है। होश एक प्रोसेस है जो इस जगह को पहुंचाती है। ओशो की जो ध्यान विधियां, वो भी इस जगह को पहुंचाती है। अल्टीमेट ये है कि हम लोगों को समस्त प्रक्रियाओं से मुक्ति पानी है, समस्त प्रक्रियाओं से घट के उस शून्य में प्रवेश कर जाना है, जहाँ पे कुछ नहीं है, ना आत्मा का मतलब वहाँ पे सिद्धांत हो, न ईश्वर है कोई। हम केवल खाली रह जाएं। जब ब्लैक बोर्ड हमारा पूरा साफ होगा, खुले आकाश में हम रहेंगे, न परंपरा होगी, न संस्कार होगा, न ही हमारी कोई ध्यान प्रक्रिया बचेगी, न गुरु बचेगा, न ईश्वर बचेगा, न परमात्मा का कोई विचार बचेगा। तो मैं स्वयं जो स्थिति, जो मनोदशा मेरी है, वही संबोधि की दशा है, वही निर्वाण है, वही कैवल है। तब हम सभी घटकों को अलग अलग समझते हैं और कैसे इन घटकों को रोक कर एक साथ लाके एक संस्कार का जन्म हुआ, एक अहंकार का जन्म हुआ। तो इस अहंकार को जब हम जानते हुए देख रहे हैं कि कैसे घट रहा है, कैसे बन रहा है, कैसे समाप्त हो रहा है, फिर हम उस प्रक्रिया के मालिक होते हैं, स्वामी होते हैं। यही संबोधि है। जब हम शून्य की तरफ हो, शून्य हो, खाली हो, मैं समाप्त हो जाए, परमात्मा समाप्त हो जाए, सारे विचार समाप्त हो, ये सारी केवल प्रक्रियाएं थी जहां तक पहुंचाने की। गुरु भी एक प्रक्रिया है यहाँ तक पहुंचाने की, सुमरन भी वही एक प्रक्रिया है यहाँ तक पहुंचाने की। लेकिन आज का जो मनुष्य है, आज का जो समाज है, वहां पे सुमरन, भजन, ध्यान बहुत ही पीछे छूट गया है, क्योंकि हम लोग का जो मनुष्य है बहुत कॉम्प्लेक्स मन हो गया है। तो हम लोग को इस मनुष्य का मन तोड़ने के लिए कुछ कैथारसिस की विधियां बहुत अत्यंत आवश्यक हैं, जो बहुत जल्दी से आपको ले जाए। बहुत धीमे कछुए की चाल चलने से कुछ नहीं होगा, बहुत त्वरा चाहिए, बहुत शक्ति चाहिए कि आप अपने संस्कारों को तोड़ें, कैथारसिस करें, मन का रेचन करें, फिर बैठना सीखें, धीरे धीरे चीजों को खाली करना सीखें, जिब्रिश करें, क्या चीज हमारे लिए अनुपयोगी है जो हम साथ लेके ढो रहे हैं, क्या चीज उपयोगी है। तो होश हमको इन सब चीजों को बाइफरकेट करता है। जैसे हमारे घर में बहुत सामान है, तो हमने धीरे धीरे एक कमरा ऐसा खाली कर दिया कि जहाँ कुछ भी नहीं है, मैं जाके सो जाऊं। ऐसी जगह, ऐसी मन स्थिति हमको पानी, यही मन स्थिति स्वयं बुद्ध है। जहाँ बुद्ध खत्म हो जाए, गुरु खत्म हो जाए, संस्कार खत्म हो जाए, ये सारे धर्मशास्त्र खत्म हो जाए, सारी प्रक्रियाएं खत्म हो जाए, इस स्थिति को पाना होश है। और होश के और ध्यान एक रास्ता। इस समय के मनुष्य के लिए ध्यान ही सर्वोपरि है। सुमरन, भजन, ध्यान और माला जप, ये बहुत पुरानी विधियां हो चुकी हैं और बहुत ही कछुए की चाल से है। और एक जन्म में इसको पाना बहुत मुश्किल है। अगर एक जन्म में आपको संबोधि चाहिए तो जागरूकता चाहिए, होश चाहिए, और चीजों को तुरंत समझ के ऐसे छोड़ते जाना है। एक शून्य की स्थिति में उस संबोधि को प्राप्त किया जाता है। संबोधि कोई एक परमात्मा नहीं है, कोई मनुष्य नहीं है, कोई स्वर्ग नरक जैसी जगह नहीं, बस एक आपकी मना स्थिति है जो शून्य है। फिर मैं इस शून्य को मैंने
स्वयं अनुभूत किया है। जब समस्त चीज़ें मेरी छूट जाती हैं, जितने ही इन्होंने बुद्ध भगवान की परंपरा बताई कि ये 5 हैं 6 हैं, अभी भी मुझे पांचों चीज़ें याद नहीं है, क्योंकि हाँ अब ये खत्म हो गई हैं, इसलिए मुझे याद भी नहीं है। स्वामी जी जो बता रहे हैं नाम रूप संज्ञा विज्ञान, उसके बाद शायद इसकी अब जरूरत नहीं, संज्ञा की अब हमें जरूरत नहीं है। जब मनुष्य उस स्थिति में आ जाए तो अब संज्ञा छूट गई, क्लासेस छूट गई, एबीसीडी छूट गई, पहाड़े छूट गए, सब कुछ छूट गया। अब ये उस समय के लिए था, हमको बहाने के लिए था, लेकिन आज के मनुष्य के लिए केवल ध्यान की प्रक्रिया ही आगे बढ़ा सकती है, जहाँ पे धर्म संप्रदाय सब कुछ छूट जाए। तो अंत में मैं सभी इस ध्यान केंद्र में बैठे हुए स्वामी ध्यान अविनाश का हार्दिक अभिनंदन करते हैं, स्वामी महेश जी का अभिनंदन करते हैं, और कोटा से आए स्वामी कमलेश दास जी का भी अभिनंदन करते हैं। मैं स्वामी बुद्ध चिन्मय ओशो ध्यान केंद्र लखनऊ से 11 मई 2026। समस्त का अहोभाव है, समस्त को प्रेम है। धन्यवाद।